जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आगामी एग्जामों में बनने के चांस हैं, उनको हम लेकर आपके समक्ष लेके आते हैं। तो यह यकीन मानिए कि आपके आगामी एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए और यह आपके एग्जाम हॉल में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, पेन और एक कॉपी लेकर बैठिएगा और हमारे साथ लगाते हुए चलिएगा। एक प्रश्न हम देंगे और आप उसको वीडियो को पॉज करके लगाते हुए चलिएगा और कमेंट में उसका उत्तर बताते हुए चलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा आज का दूसरा सेट होने वाला है। एक सेट करा दिए हैं हम और यह आपको डेली, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है वह, x का मान हमसे पूछना चाह रहा है। x का मान बताइए। क्या आप इस प्रश्न को कर पाते हैं? हम जानते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से अगर हम विभाज्यता का नियम जान रहे हैं तो क्या कहता है 11 से विभाज्यता, कहता है कि सम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग क्या हो जाएगा। विषम अंकों का योग बराबर किसके होना चाहिए, या तो 0 होगा, फिर या तो 11 होगा, या 11 से विभाजित मान लीजिए 33 हो गया, 22 हो गया, 44 हो गया, 66 हो गया, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यह आना चाहिए कब, सम अंकों और विषम अंकों को माइनस करने पर, उनके योग को माइनस करने पर। अब हम यहाँ देखेंगे कि आ रहा है कितना, x का मान कितना रखने पे आ रहा है और ऑप्शन को हम मिलाते हुए चलेंगे। तो आइए लगाते हैं सवाल को। अगर हम विषम अंकों की बात करें तो एक से उठाएंगे और एक को अगर छोड़ देंगे तो विषम अंकों पे हम पहुंच जाएंगे। तो 9 हो गया, 2 9 2 11 8 19 19 6 25, कितना हो गया, यह हो गया 25। विषम अंकों का योग कितना हो गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, विषम अंकों का योग हो गया आपका 25 हो गया। अब बारी आई सम अंकों का योग। सम अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 7, सॉरी ये 6 नहीं हो जाएगा, 4 3 7 और 7 प्लस एक्स। विषम सम सम अंकों का योग क्या होगा, 7 प्लस एक्स होगा। क्या होगा, 7 प्लस एक्स। अब आप मुझे यह बताइए कि 25 में से हम कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, क्या आना चाहिए, यहां हमें 0 या 11। तो हम क्या ला सकते हैं आसानी से, आसानी से हम क्या ला सकते हैं, तो हम ला सकते हैं 11, क्योंकि यहाँ 7 पहले से ही है। तो 7 को माइनस अगर हम करेंगे, 25 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 18। अब 18 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 11 आ जाए। तो 18 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना होता है 11 7, 7 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ हमें बताइए, 7 को हमने माइनस किया तो 18 आया, फिर 7 हमने माइनस किया। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। अगर हम x को 7 मान लें, x को 7 मान लें तो क्या हमारा उत्तर परफेक्ट आ सकता है। तो 7 प्लस एक्स, क्या हमने माना x को 7, 7 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अगर हम 25 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 11 आपका आ गया और यह संख्या 11 से विभाज्य हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। अगर हम x का मान 5 रखते, यहां देख लीजिए यह भी हम बता दे रहे हैं कि x का मान अगर हम 5 रखते तो 7 और 5 कितना हो जाता, 7 5 हो जाता 12, कितना होता 12 होता। और 25 में से अगर हम 12 को माइनस करते तो कितना आ जाता, 13 आता, जो कि 11 से विभाज्यता के नियम में परफेक्ट नहीं बैठता। तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाता, गलत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर, और यह तीनों क्या हैं, गलत हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं इस
इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से समझ पा गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के मैसअप है एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 हैं। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या गया है, पहले तो आप सवाल में यह पढ़िए कि हमें दिया क्या गया है और हमसे पूछ क्या रहा। अगर आप इतना क्लियर हो गए कि हमको दिया क्या गया है और पूछ क्या रहा, तो आपका सवाल आधा तो लग ही गया। एलसीएम हमें कितना दिया गया है, एचसीएफ हमें दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 75 गुणा एलसीएम हमें दिया है 450। हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लेकिन हमें संख्या कोई नहीं दिया गया, सिर्फ यह कह रहा कि यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75। अब यह बताइए, अगर हम 3 से किसी संख्या में भाग कर रहे हैं तो भागफल हमारा आ रहा है 75 और यहाँ हमारा कुछ भी आएगा, शेष 0 दे रहा है, शेष कुछ नहीं दे रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ यह भी समझ लीजिए, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं भागफल। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बताइए, अगर हमें भाज्य निकालना रहता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अगर हमें भाज्य निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, भागफल, क्या करते हैं, भागफल गुणा भाजक, भाजक प्लस शेषफल, शेषफल। तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा भाज्य निकल के आता है। इतना आपको अगर पता है तो यह सवाल लग जाएगा। अब बताइए, भाज्य हमें पता करना है, यह संख्या हमें नहीं पता, यह पहली संख्या है, तो भागफल कितना है, 75 है, 75 गुणा भाजक कितना है, 3 है, शेषफल कुछ नहीं है, शेषफल है 0। तो 75 तिया कितना हो जाएगा, 3 ही दिया, हाँ, तो 3 पचे 15 और 3 सते 21 और एक कितना होता है 22, कितना हो गया 225। तो पहली संख्या हमें कितना प्राप्त हो गया, 225। अब हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको हमने मिटा दिया, 225 हमारा पहला संख्या आ गया। अब जो कट रहा उसे काट देंगे। तो हम जानते हैं कि अगर बराबर है तो सीधे सीधे से हम काट सकते हैं, या आप इसको 75 गुणा 450 बटे में क्या कर देंगे, 225 के बराबर दूसरी संख्या हो जाएगा। तो सीधे हम काट रहे हैं, कितने कटेगा, 75 से 25 तिया 75 और 25 25 कितना बार जाएगा, 25 नवा 225। अब इसे काट देंगे, 9 पचे 45, 5 तिया 15, कितना आ गया, दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई 5 तिया 15, 150। एक जीरो है तो कितना हो जाएगा 150, 150 हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बड़ा कुछ नहीं है, सवाल तो लग गया सिर्फ 2 लाइन में, सवाल सिर्फ 2 लाइन में लग गया, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यह बताए हैं कि अगर आपको भाज्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यह भी आपको इसी सवाल में पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। 5% अधिक लाभ कब हुआ, जब वह सीपी कितना था उसका, सीपी था 340। यहाँ कह रहा कि वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में, बेचे जाने की तुलना में, बेचा कितने में है 350 में, तो खरीद के कितने में लाया था 340 में, बेच कितने में दिया 350 में, 350 में लाभ कितना हुआ, 340 में खरीद के लाया 350 में बेच दिया, तो 10 रुपए का लाभ हो गया। कितने का, 10 रुपए का लाभ हो गया। यह 0 है, 10 रुपए का लाभ हुआ, लाभ 10 रुपए 5%, लेकिन यहाँ कह रहा कि बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। परसेंट में कितना लाभ हुआ 5%, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपया। 5% बराबर 10 रुपया, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10, 1% बराबर 2 रुपया। क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है हमेशा
100%। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 100 गुणा में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200। 200 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या आप इस प्रश्न को कर पाए? आप वीडियो को पॉज करके भी उत्तर को हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है जो कि प्रीवियस ईयर, अब यहाँ देखिए ये लिखा तो नहीं गया है, लिखा नहीं गया है क्योंकि अगर हम सभी प्रश्नों में लिखने लगे तो टाइम हमारा थोड़ा सा अधिक लग जाता है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। सभी आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, तो लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि यही प्रश्न पूछे गए हैं बीते हुए एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अब हमें यह बताइए कि लड़कों की संख्या बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। इसको हम रेशियो में बना लिए। 3:2 बॉयज हैं 3 और गर्ल्स कितनी हैं 2 हैं। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब मुझे यह बताइए कि अगर हम 3 का 20% निकालें, 3 का 20% निकालें तो 3 दूना 6 दशमलव में चला गया। दशमलव में चला गया तो दशमलव से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो इसमें बढ़ा लिया, 2 जीरो इसमें बढ़ा लिया। अब क्या होगा, हमारा पॉइंटों में खेल खत्म हो गया और हमारा सवाल आसान हो गया। यह होता है अप्रोच सवाल को लगाने के लिए। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब आप मुझे ये बताइए, 20% छात्रों को मिला, 20% छात्रों को मिला, यह क्या है, यह बॉयज का है, यह बॉयज का है। तो 20% को मिला तो कितने को नहीं मिला, नहीं वाले का हमसे पूछ रहा है, नहीं वाले का परसेंट ही हमसे पूछ रहा है। तो 80% को नहीं मिला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 तिया 24, 240 लड़कों को नहीं मिला। अब बात कर रहे हैं गर्ल्स की। लड़कियों की अगर हम बात करें तो 25% लड़कियों को मिला है, 25%, 200 लड़कियां हैं तो 25% को मिला है, तो कितने को नहीं मिला है, नहीं मिला है 75% को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 75 दूना कितना होता है, 150, 150। अगर हम इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 2 1 3, 390 छात्र और छात्रा, छात्र और छात्रा दोनों को मिला के 390 लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है। पूछ रहा तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अगर यहां हमसे पूछ लिया, कह दिया छात्रों, तो उसमें क्या आ गई, लड़के और लड़की दोनों शामिल हो गए। अब मुझे यह बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 3 2 500 कितनी है, 3 2 500 है। उसमें से कितने को नहीं मिला, 390 छात्रों को नहीं मिला। परसेंट के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100। और हमें परसेंट जब ज्ञात करना होता तो हम किस पे ज्ञात करते हैं, कुल वैल्यू पर। कुल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितनी बार गया, 5 सते 35, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया, 78%। 78% आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख पा रहे हैं कितना कम जगह में ही हमारा सवाल लग जा रहा है, लेकिन सवाल पूछा है बहुत बड़े में। तो घबराना नहीं है, सवाल को पढ़ना है पहले ध्यान से, उसके बाद उत्तर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको कह दिया जाए कि √56, कोई भी संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या आपको दिया जाएगा, ऐसा संख्या दिया जाएगा कि आप उसका उत्तर बता लें, ये बात है। तो 56, √56 प्लस √56 प्लस √56 दिया गया है, और यह कहां तक दिया गया है, अनंत तक। जब आपको अनंत तक दिया रहेगा तब आप क्या करते हैं, तब हम जानते हैं कि क्या करेंगे, हम इसका 56 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम 8 गुणा 7 कर दें तो कितना होता है, 56, कितना होता है 56। तो 8 और 7 का अंतर क्या है, 1 है, अंतर कितना है, 1 है। अब बताइए, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बस आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। 8 और 7
का अंतर 1। अगर यहाँ अब देखना है हमें कि यहाँ है क्या, यहाँ अगर प्लस प्लस में है तो हमारा बड़ा वाला वैल्यू उत्तर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन अगर आपसे कहीं यहाँ माइनस दे दिया जाए, अगर इसको माइनस कर दिया जाए, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस में खेल चलने लगा तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा उत्तर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 8 गुणा 7 अंतर 1, बड़ा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। और कितना है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी, यह आपको बताना है। तो मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। मान लीजिए उसने कुछ मार्क प्राइस रखा, उस पर उसने छूट दिया, तो हमने माना कि इसका एक तरीका हो जाएगा जिसको हम आपको बता दे रहे हैं कि सीपी क्या है। सीपी बटा में क्या हो जाएगा आपका, सीपी बटा में एसपी। बेचा कितने में है, सीपी बटा में, हाँ सीपी बटा में एसपी, बेचा कितने में है। अब यहां देखिए क्या पूछ रहा है, उस विज्ञापित की कीमत क्या होगी। सीपी बटा में विज्ञापित कीमत एमपी, सॉरी एमपी हो जाएगा। विज्ञापित कीमत पूछ रहा है तो मार्क प्राइस हमसे जानना चाह रहा है, तो सीपी बटा में क्या हो जाएगा, 20% की छूट दे रहा है। 20% का छूट देने का मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस, ये तो हम अभी आपको फार्मूला बता रहे हैं, और एमपी क्या होता है कि 100 में खरीद के लाया, कुछ उस पे अधिक करके लगा दिया, तो प्रॉफिट। ये क्या है हमारा फार्मूला है। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अब बताइए मुझे सीपी बराबर कितना है, सीपी बटा एमपी, सीपी बटा एमपी 100 माइनस डी, तो 100 माइनस कितना 20%, इसको हम पूरा पूरा लिख रहे हैं 100 माइनस 20 बटा में कितना 100 प्लस 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है तो कितना हो जाएगा 110। ये हो जाएगा आपका 80 बटा में 110। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताइए सीपी कितना 8, एमपी कितना 11, 11 आ गया। ध्यान से समझिएगा। अब पूछ रहा है यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमा रहा है, एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो 100 में खरीद के ला रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है, तो 10 बराबर कितना, 10% बराबर 56 रुपया। तो आप मुझे बताइए कि 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना, तो 100 गुणा 56 बटा में 10 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 560 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। अब मुझे यह बताइए, यह रहा 8 बटा में 11, थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हम करते हैं कि 8 बराबर कितना आ गया 560। क्यों, क्योंकि यह सीपी है, यहां लिख दे रहे हैं हम आपके आसान बनाने के लिए कितना एमपी। तो सीपी कितना 8, 8 बराबर 560, 8 बराबर 560 कितना गुना है 8 सत्ते 56, 70 गुना है, 8 सत्ते 56, 70 गुना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, यह मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस का अगर हम 70 में गुणा कर देंगे तो हमें मार्क प्राइस आ जाएगा। 11 क्या, ये हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो 11 सत्ते 70, 11 सत्ते 70 कितना, इसका 11 का हम 70 गुना किए तो कितना आ गया 11 सत्ते 77, 770, 770। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुना हो जाएगी। यह अगर आप मेथड से जाने लगे तो इसमें बहुत समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। हम आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, उसको आप अप्लाई कीजिए। हमें क्या दिया गया है, 4 गुना हो रहा है और 16 गुना हो रहा है।
तो हम इसको क्या मानेंगे, जितना गुना हो रहा है, जितना गुना हो रहा है उसको n मानेंगे। क्या मानेंगे, n। तो n1 माइनस n1 सॉरी n1 माइनस 1 बटा में क्या करेंगे t1, समय क्या है 7 वर्ष, तो पहले का समय t1 बराबर क्या करेंगे, दूसरा कितना गुना हो रहा है 16 गुना, तो n2 माइनस 1 बटा में t2, कितने समय में, कितने समय में, तो दूसरा समय हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे भी समझना चाह रहे हैं कि 4 गुना है 4 से, पहले हम इसको बता दे रहे हैं, तो यहां क्या करेंगे, 4 माइनस 1 बटा में 7 बराबर n2 क्या है 16, 16 माइनस 1 बटा में t2 हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा आपका 3 बटा में 7 बराबर 15 बटा में t2, ये कट जाएगा आपका 3 से 5 बार में, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, ये कितना आ गया आपका 35 वर्ष। 35 वर्ष आपका आ गया। इस ऐसे आपका ये क्या हो गया तरीका, जिसमें हमने एक भी लाइन मिस नहीं की, एक भी लाइन मिस नहीं की। लेकिन अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लें तो ऐसे लगाएंगे, सीधे देखिए 4 गुना हो रहा है, 4 से 1 कम करेंगे 3, 4 से 1 कम किया 3, 7 वर्ष में 7 को नीचे लिखेंगे। ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। बराबर कितने समय में, साधारण ब्याज की समान दर पे 16 गुना, 16 गुना हो रहा है, 1 कम करेंगे 15, 15 कितने साल में, इसको हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया, सीधे काट देंगे 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 35 वर्ष। इसमें क्या था, इसमें था प्रैक्टिस, इसमें क्या था प्रैक्टिस, ये क्या था तरीका। ये अगर आप फार्मूला रट के जाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, नहीं तो ये 4 गुना हुआ 1 कम कर देंगे, 16 गुना हुआ 1 कम कर देंगे, बटा में पहला संख्या यहाँ आएगा, पहले वर्षों की संख्या बटे में पहली बार में, फिर दूसरे वाले का ज्ञात कर देंगे। तो ये तरीका आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, 11,025 हो जाएगी। अब आप मुझे यह बताइए, यह क्या है 10,000 वार्षिक दर पर धनराशि इतने बढ़ के, मूलधन हमारा कितना है 10,000 है। इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया अप्रोच है रेशियो मेथड। कितना हो रहा है 11,025, कितने साल में, 2 साल में। ऐसा एक नंबर खोजिए जो कि स्क्वायर करने पे यह संख्या प्राप्त हो। तो कैसे खोजना है, पहले इसको काटते चलेंगे, सबसे जिसके बाद न कटने के बाद लेकिन स्क्वायर हो, लेकिन स्क्वायर हो। देखिए कैसे होगा, अगर हम इसको 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 से ही आसानी से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 25 है तो 25 से कट जाएगा, और यहाँ 2 जीरो है तभी 25 से कट जाएगी। ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 10 इसमें गया, फिर 102 हो गया, 25 चौका 100, 2 गया 25। अब देखिए 400 क्या है और 441 क्या है, यहां पूछ रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में तो हम क्या खोजेंगे, 2 वर्षों में वर्ग खोजेंगे, वर्ग खोजेंगे तो वर्ग हमें मिल चुका है। ये किसका वर्ग है, ये इसको अगर हमने वर्ग बना लिया, इसको अगर हमने वर्ग बना लिया तो ये किसका वर्ग है 20 का, और यह किसका है 21 का। अब बताइए, अब बताइए मुझे 20 की वस्तु खरीद के ला के 21 में बेच दिया, 20 की वस्तु 21 में बेचा, 1 रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया, परसेंट के लिए गुड़ा 100 बटा में किस पर हुआ है 20 रुपए पर, 20 रुपए पर सीपी था 20 रुपया, सॉरी सीपी कितना था 20 रुपया, काट देंगे 20 सॉरी 20 पचे 100, कितना हो गया 5%। आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो देख रहे हैं इतना लंबे सवाल को, जो कि घुमावदार प्रश्न था, लंबा तो नहीं लिखा गया था लेकिन घुमावदार प्रश्न था, जिसको हमने बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम जगह में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है। कितने रुपए रखे गए हैं, पहले तो यहाँ लिख लीजिए 110 रुपए। कुल रुपए कितने हैं हमारे पास 110 रुपए, रखे किस अनुपात में गया है, पहले तो इसको लिखिए। कितने के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, अनुपात 50 पैसे का सिक्का है, अनुपात 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। किस अनुपात में है, 1, 2 और
3 के अनुपात में है। 1:2:3। ये क्या है? सिक्के हैं। सिक्के का मूल्य यहां हम लिख देंगे, सिक्के का मूल्य, सिक्के का मूल्य है। और यह क्या है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की, सिक्कों की क्या है? संख्या। सिक्कों की संख्या। अब आप मुझे यह बताइए, अब हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और वह एक ही सिक्का है तो कितना होगा? 1 रुपया होगा। 1 रुपया होगा। अगर आपके पास 50 पैसे का सिक्का है और वह सिक्का कितना है? 2 सिक्का है। 50 पैसे का सिक्का है और दो संख्या में 2 है तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अगर आपके पास 25 पैसे का सिक्का है और संख्याओं में कितना है? 3 है तो कितना हो जाएगा? 75 पैसा हो जाएगा। 75 पैसा ही होता है क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। अब मुझे ये बताइए, 1 और 2, एक एक 2 रुपया और 75 पैसा, कितना हो गया? 2 रुपया 75 पैसा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? रुपए में हमने बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ दशमलव लगा दिया है तो यह रुपए में बदला गया। अब बताइए, 2.75 बराबर कितना दिया गया है हमें? ये क्या? ये तो हमने रेशियो में बदला है। ये हम सवाल लगा रहे हैं रेशियो में। रेशियो में हमसे सवाल नहीं पूछ रहा है, कह रहा कि हमारे पास तो 110 रुपए है। तो 275 रुपया बराबर कितना हो गया? यह रुपए का साइन है, यह रुपए का साइन है, 110 रुपया। 2.75 बराबर 110 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। ये क्या है? हमारा निकल के आया है 50 पैसों की संख्या। कहाँ दी गई है? यहाँ 50 पैसों की संख्या। यहाँ कितना है? 2 है। क्या कर देंगे? 2 गुणा 110 बटा में 2.75 क्या हो जाएगा? 2.75। अब मुझे आप यह बताइए कि दशमलव को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। अब काटिए, किससे कटेगा? 25 से कम 25, 2 गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया, 11 से कट गया 11 दहाई 110। अब बताइए, 10 दूना 20, चौका कितना होता है? 80 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? बहुत ही आसान मेथड से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। 3 मित्रों का की आयु का माध्य 22 है। माध्य मतलब इसको हम औसत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? औसत लिख सकते हैं। औसत लिख सकते हैं। अगर हमें यह बताइए कि यह संख्या है, संख्या का अगर हम संख्या का हम औसत में गुणा करते हैं, संख्या का औसत में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कुल संख्या। जितना दिया रहेगा कुल संख्या। मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट का अगर हम नंबर ऑफ मार्क का गुणा करेंगे तो हमें कुल मार्क, कुल यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, कुल संख्या ही लिख दे रहे हैं, कुल संख्या ही लिख दे रहे हैं। अब बताइए संख्या कितना है? 3 है। औसत कितना है? 22 है। औसत है 22, कितना हो गया? 22 तिया 66, 22 तिया 66। मान लीजिए यह क्या है? यह 3 लड़के हैं, 22 अंक पाए तो कुल अंक कितने थे? 66 थे, 66 थे। आगे पढ़िए, यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, मित्र कितने हैं? 4 हैं और इनका माध्य कितना है? 24 है। तो ये कितना हो जाएगा? 24 चौका 96, 24 चौका 96। पूछ क्या रहा है? तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा चौथा मित्र शामिल नहीं है, इसमें चौथा मित्र शामिल नहीं है, इसलिए यह हमारा ज्यादा आ रहा है। इसमें शामिल है वह, तो 96 माइनस क्या करेंगे हम? 66 करेंगे। 96 माइनस 66 जीरो, 9 में से 6 गया 3। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे लगाया जाएगा यह प्रश्न? अल्कोहल और पानी, हमने यहां लिखा अल्कोहल अनुपात वाटर, वाटर
वाटर मीन्स पानी, पानी हमने लिख दिया है। आगे बढ़िए, किस अनुपात में दिया गया है हमें? 5:4 में। इसमें है 5:4 में है। कह रहा है यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी, पानी क्या है यहाँ पानी दिया गया है, मिलाया जाता तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5। अब यहाँ देखिए 4 से यह कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, लेकिन अल्कोहल 5 से 4 हो गया, जबकि वह सवाल कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा सेम है, सिर्फ क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल की मात्रा को सेम करने के लिए ऊपर वाली संख्या से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 5। नीचे वाली संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 से। अब इसको हम सिर्फ बराबर करेंगे। जब यहाँ हम बराबर मल्टीप्लाई करेंगे एक संख्या में, तो दूसरे संख्या में अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 पचे कितना हो गया? 20। 4 पचे 20, 4 चौका कितना हो गया? 16 हो गया। 5 चौका 20 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। यहाँ कितना बढ़ गया? 16 और 25, 25 माइनस 16 बराबर 9। कितना बढ़ गया? 9। लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ रहा। 20 अल्कोहल हमने समान कर लिया। अब बताइए, कह रहा है 9 लीटर बढ़ रहा, हमसे अनुपात में भी निकल गया कि 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। तो 1 बराबर कितना? 1, 1 बराबर 1। पूछ रहा है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 20 है। अल्कोहल की मात्रा 20 है, तो 20 का गुणा हम 1 में करे या ना करे, कितना आएगा? 20 लीटर। 20 लीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में, 20 लीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल गया, जो कि आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 50 छात्रों की एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। अलाउ कितना है? 40 छात्र। एक कक्षा में कितने बैठ सकते हैं? 40 छात्र। लेकिन यहाँ कह दिया कि 50 छात्रों की एक कक्षा में। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। अब हमें तो पहले लड़कों और लड़कियों का संख्या हमें पता करना पड़ेगा कि 50 छात्र हैं उसमें, तो उसमें से कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। कैसे पता करते हैं? अनुपात में हम इसको जोड़ लेंगे। ये क्या है? बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 2:3 है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5। अनुपात में आया 5, कह रहा है 50 छात्र हैं, तो 5 बराबर 50, 1 बराबर कितना? 10। क्यों? क्योंकि यह तो कट जाएगा 10 बार में, 5 दाहें 50, 1 यूनिट बराबर कितना? 10 आ गया। तो अगर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 10 दूना 20 और 10 तिया 30। लड़के कितने हैं? 20 हैं और लड़कियां कितनी हैं? 30 हैं। आगे बढ़िए। कह रहा है लड़कों का औसत 60 है। लड़कों का औसत 60 है। अभी हम देख के आ रहे हैं कि अगर हम औसत से नंबर ऑफ संख्या में गुणा करते हैं तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाता है। तो औसत कितना है? 60 है, तो हमने 60 से गुणा कर दिया। कितना आ गया? 6 दूना 12, 1200 आ गया। फिर क्या कह रहा है? लड़कियों का औसत 70 है। हम 70 में भी मल्टीप्लाई, सॉरी 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, कितना आ जाएगा? 7 तिया 21 और 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ गया? 2100। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? पूरी कक्षा का अब अंक कितना हो गया? पूरी कक्षा का अंक 1200 और 2100 कितना हो गया? कुल अंक तो भाई हैं 3300। क्या मैं सही हूं? 2 1 3, 2 1 3, ठीक है। 3300 कुल अंक हैं। बांटना कितने में है? 50 छात्रों में। अभी तो ये बारी बारी से बटा था लड़कों और लड़कियों में, लेकिन अब कह रहा कि पूरी कक्षा के औसत अंक बताइए। तो पूरी कक्षा में संख्या कितनी है? 50 लड़के हैं। काट दीजिए 0 से 0, 5 छक्का 30, 3 उसमें गया, फिर 30 हो गया और 5 छक 30, कितना आ गया? 66। 66 हो जाएंगे उस कक्षा के औसत अंक। पूरी कक्षा के औसत अंक 66। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ रहा है ना समझ में? हाँ, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए कि जी सर आगे बढ़ते रहिए। दिया गया है एक आदमी 25 किलोमीटर घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया
और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट गया। मान लीजिए यह कोई दूरी है। क्या दूरी है? यह ए नामक स्थान है और यह बी नामक स्थान है। ये हम आपको समझाने के लिए करते हैं, नहीं तो सवाल तो बहुत ही जल्द लग जाता। लेकिन आप एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको भी आसानी होगी सवाल को लगाने में। मान लीजिए यह कोई निश्चित दूरी है, यह हमें नहीं पता है, यह एक्स कोई दूरी है। कह रहा कि एक बार जा तो रहा है 25 किलोमीटर की गति से, 25 किलोमीटर की गति से गया, 25 किलोमीटर पर आवर की गति से वह जा रहा है, लौट रहा है किसने? 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से लौट रहा है। यदि इस पूरी यात्रा में उसे कितने घंटे लगे? 5 घंटे और 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट उसे लग गए। 5 घंटे 48 मिनट उसे लग गए। अब बताइए तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसको 5 घंटे और 48 मिनट को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 5 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हुआ? 48 बटा में 60। क्यों? क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं? घंटे में बदल रहे हैं। घंटे में बदल रहे हैं। ये मिनट जो दिया गया उसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 25 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, तो हमें सब कुछ घंटे में ही चाहिए, मिनट में हमें कुछ नहीं चाहिए। यूनिट सेम होना चाहिए आपका मैथ का सवाल लगाने में। ये कट जाएगा 12 चौक 48, 12 पचे 60। इसका अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 पचे 25, 4 29 बटा में 5, 29 बटा में 5 घंटे लगे हैं उसके। 29 बटा में 5 घंटा। अब देखिए क्या होता है इसमें। स्पीड 1, एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए। स्पीड 1 स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? हावर। यहाँ आप हावर ना लिख के टाइम ज्यादा उचित रहेगा। ये हो जाएगा टाइम। अब आपका सवाल लग गया। आपका सवाल लग गया। पहला स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर बटा 25 प्लस 4। टाइम कितना लगा है? 29 बटा में 5 घंटा। 29 बटा में 5 घंटा। अब यह कट जाएगा। यहाँ एक लाइन और अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से काट लीजिए। 5 पचे 25, 5 पचे 25, और 25 और 4 कितना? अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या? 29। 25 4 29 लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आप मेच्योर हो चुके हैं। तो 29 से 29 कट गया, बचा क्या? 5 चौका 20, 5 चौका 20 किलोमीटर। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या कठिन था यह सवाल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन था। सिर्फ क्या था? थोड़ा सोचना था। किसी भी सवाल को लगाने के लिए आपको 1 मिनट, थोड़ा 5 सेकंड सोचिए और आपका 10 सेकंड में सवाल लग जाएगा। 15 सेकंड में सवाल लग के तैयार हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफार्म 238 मीटर लंबा है। सही में इतना छोटा तो नहीं हो सकता, और बड़ा होगा। दिल्ली बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा शहर माना जाता है। 238 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है और 162 मीटर लंबी एक ट्रेन है। 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी से कितने सेकंड में पार? अब यहाँ देखिए क्या कह रहा कि सेकंड में हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? ये दिया गया है मीटर में, हमें दूरी कितना में दिया गया है? मीटर में। चाल हमें दिया गया है किलोमीटर पर आवर में। हमसे पूछ रहा है सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो अगर हमें दिया गया है 120 किलोमीटर पर आवर, तो हम इस सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? सॉरी, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 20 पचे 100, 100 बटा में 3 मीटर पर सेकंड, 100 बटा 3 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताइए 200 मीटर। अब यहां समझिए यह क्या है? यह प्लेटफार्म है। यह क्या है? ऐसे हम, यह क्या है? एक प्लेटफार्म है। और यह क्या है? एक ट्रेन है। यह क्या है? एक ट्रेन आपकी आ रही है। यह आपका ट्रेन हो गया। अब मुझे यह बताइए, ट्रेन जब यहां से आएगी, ये छू दिया, ये क्या है? ये आ गया आपका आरंभ।
आरंभ, प्लेटफार्म का आरंभ हो गया। लेकिन यहाँ से ट्रेन जब तक यहाँ पार नहीं हो जाएगी, जब तक यहाँ पार नहीं हो जाएगी तब तक क्या माना जाएगा, पार नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटफार्म का दूरी और ट्रेन की दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ अंत नहीं हो जाएगा तब तक पार नहीं माना जाता है। तो 238 मीटर का प्लेटफार्म हो गया, 238 मीटर का प्लेटफार्म हो गया, प्लस 120 सॉरी 162 मीटर की ट्रेन हो गई, और इसे पार कितने में की है, 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, चाल हो गया। हम जानते हैं कि समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम बराबर दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस अपान क्या दिया गया है, चाल। चाल को क्या कहते हैं, स्पीड, स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। अब बताइए 238 और 162 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 10, 3 6 3 9 1 10, सॉरी 2 जीरो, और 2 1 3 1 4 बटा में 100, बटा में 100। अब इसको हम यहां से कैंसिल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ, ऊपर जाएगा। तो ये हो गया, जीरो से दो जीरो कैंसिल, 4 तिया 12 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा, 12 सेकेंड। कठिन था, बिल्कुल नहीं कठिन था, बिल्कुल नहीं कठिन था। बस क्या था, प्रैक्टिस करने की चीज। प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले उस कार्य को 18 दिन में। इसको लगाने का एक तरीका, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, सवाल को थोड़ा छोटा करके ऐसे साइड में लगा दिए। अब आइए, जगह ज्यादा हो गया, तो ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में, 15 दिन में, और सी करता है कितने दिन में, 18 दिन में। हाँ, अब हम इसको, अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कुल काम, कुल काम निकल के आएगा। तो 15 20 और 18 का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। अब इसको आप जब कुल काम को इनके दिनों की संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इनकी कार्य क्षमता आएगी। क्या आएगी, इनकी इफिशियंसी आएगी, कि इनकी इसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो ये कटेगा कितनी बार में, 2 9 18। अब बताइए ए की कार्य क्षमता कितनी है, 9। 9 से क्या आप समझ पाए कार्य क्षमता से, कि ए एक दिन में 9 काम करता है, ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 15 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15 एक कम 15, और कितना, 15 दूना 30, 12 आ गया। बी एक दिन में 12 काम करता है, 18 एक कम 18, 15 18 दहाई 180। अब बताइए सी एक दिन में 10 काम करता है। क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते। 4 दिन तक तो किए ना, साथ शुरू किए। तो बी प्लस सी, बी करता है 12 काम, प्लस सी करता है 10 काम, दोनों मिलके कितना काम कर दिए, दोनों मिलके काम कर दिए 22। कितने दिन बाद छोड़ दिए, 4 दिन। 4 दिन तक तो किए ही होंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 काम हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ए कुल काम कितना है, 180 है, माइनस कर देंगे 88, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 7 2 9, ठीक है। अब ए करता है एक दिन में 9 काम, ए करता है एक दिन में 9 काम, तो 9 से उसे 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 9 एक कम 9, 2 का 0 हो जाएगा, 9 दहाई 90, और 2/9 कितना आ गया, 10 सही 2/9, 10 सही 2/9 आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लगे प्रश्न, क्या इतने ही प्रश्न थे? जी हाँ, 15 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यह कौन से प्रश्न थे, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे हम छोटी छोटी क्लासों में एक बहुत, अगर हम क्या करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।